गीता में श्री कृष्ण भगवान ने जाति वर्णन अलग किया है। कैसे किया है? चतुर्वर्णम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशाह। मतलब आदमी कोई भी जाति का रहो, उसके जाति के अनुसार नहीं, जन्म के अनुसार नहीं, उसके कर्म के अनुसार जातिवाद, जाति वर्णन उन्होंने गीता में कहा है। लेकिन ये पंडितों ने क्या किया है? कर्मकांडी पंडितों ने अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए इस देश में मालिक बन के रहे। उनको लगता था हम मालिक बन के रहे और बाकी सब हमारे पैरों के नीचे रहे। उन्होंने अलग अलग लोगों को, किसी को शूद्र कहा, किसी को छूने नहीं दिया। मतलब अलग अलग अपनी अपनी किताबें लिखी उन्होंने। ऐसा वेदों में नहीं है। वेद उन्होंने नहीं लिखे हैं। वेद कौन लिखे हैं? वेद जो ऋषि महाऋषि थे, वो किसी जात के नहीं थे, वो ब्राह्मण नहीं थे, वो एक सत्य शोधक थे। उन्होंने अपना जंगल में गए, गौतम बुद्ध की तरह साधना की, ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने अपनी किताबें लिखी। उनको बोला गया वेद। और गीता ही वेदों का ट्रेलर है। जो कैसा है? वेद हर आदमी, आम आदमी पढ़ नहीं सकता है, बहुत सारे उसमें चैप्टर है। इसलिए संक्षिप्त रूप में उसका ट्रेलर मतलब गीता है। और गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है कि जैसे आदमी है, मैं एक आदमी हूँ, मैं किसी भी जात का हूँ और मैं आत्मा को जानता हूँ। मेरे में क्षुद्र में भी आत्मा बैठी है, सब में आत्मा बैठी है। मैं देखो, समझो मैं एक शूद्र हूँ, मैं आत्मा को जानता हूँ, मैं ब्राह्मण बन गया। ये वो एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एक डिग्री है। जैसे कलेक्टर, आदमी कलेक्टर कब बन जाता है? पढ़ाई करने के बाद। वैसे एक ब्राह्मण, क्षत्रिय एक डिग्री है। डिग्री का नाम जन्म के अनुसार नहीं है। आजकल के पंडित चिकन मांस मटन खा रहे हैं, वो क्या ब्राह्मण है क्या? नहीं। और आजकल के शूद्र आज ऊंची ऊंची पदवियों पर है, वो असली ब्राह्मण है। मतलब वो एक डिग्री है ब्राह्मण, कोई जात नहीं है। तो भगवान क्या बोले? जो आत्मा को जानता है, जो आत्मस्थित प्रज्ञ है, जो शून्य को जानता है, कर्मकांड नहीं करता है, वो ब्राह्मण है। जिसको सब वेद पढ़े हैं। वेद मतलब आत्मा को जानने का ज्ञान। जिसने वेद पढ़े हैं वो है ब्राह्मण। और जो क्षत्रिय, क्षत्रिय कौन है? जो आत्मज्ञान लेने जा रहा है, ब्रह्म को जान रहा है, लेकिन मोह माया अहंकार कपट ईर्ष्या उसके अंदर भरी है। उसको पहले उससे युद्ध करना पड़ेगा, फिर आगे जाना पड़ेगा, फिर ब्राह्मण की डिग्री प्राप्त करनी पड़ेगी। पहले ये डिग्री तो होने दो, इसमें अहंकार भरा है उसको काटो। वो क्षत्रिय वर्ग है, मतलब क्षत्रिय डिग्री। और शूद्र डिग्री कौन सी है? शूद्र डिग्री मतलब जो ज्ञान लेने जा रहा है, अभी अभी फर्स्ट क्लास में है, वो एक डिग्री है, वर्ग है। ज्ञान लेने जा रहा है ब्रह्म का, वो भी कल ब्राह्मण बनेगा, मतलब कल डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा। भगवान ने ऐसा जाति वर्णन किया है। लेकिन धर्मकांडी पंडितों ने, देखो गीता तक ठीक था, गीता के बाद उन्होंने अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए अपनी अपनी किताबें लिखी, श्रुतियाँ लिखी। जैसे मनुस्मृति, ये है वो है, उसमें ये शूद्र है, ये है वो है, भगवान का नाम बदनाम किया। लेकिन भगवान अपनी आत्मा है, आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती है, किसी का द्वेष नहीं करती है। कृष्ण भगवान ने किसी का द्वेष नहीं किया था। उस टाइम जातिवाद नहीं था। लेकिन ये बाद में धर्मकांडी पंडितों ने अलग अलग शास्त्र, जैसे कृष्ण भगवान यादव थे, उनको भी शूद्र कहा उन्होंने, नीचे जाति का कहा ब्राह्मण से। मतलब ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है क्या? ऐसा नहीं। बंटा धार किया है कर्मकांडी पंडितों ने, सब ब्राह्मणों ने नहीं। जो असली ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जानता है, वो अलग ब्राह्मण। मतलब तुम भी जान सकते हो ब्रह्म को, तुम भी ब्राह्मण डिग्री प्राप्त कर सकते हो। समझे? ये बात है ऐसी जाति वर्णन के बारे में। लेकिन कई लोगों ने किताबें हमारी हिंदू धर्म की पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि उनके हाथ में तो मनुस्मृति थमा दी लोगों ने, और वही पढ़े हैं वो तो बेचारे क्या करेंगे? वो तो बोलेंगे यार इसमें तो ऐसा ऐसा लिखा है, हम हिंदू धर्म का त्याग करेंगे। लेकिन उनको कभी तुम भाई यथार्थ गीता भी सुनो ना, पढ़ो ना।
गीता भी पढ़ो, वेद भी पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, उसमें नहीं जाति वर्णन किया है। जातिवाद उसमें नहीं किया जातिवाद, उसमें सब समान है, सब मानव है, सब में आत्मा है, सब में परमात्मा है, कोई छोटा कोई ऊंच नीच नहीं है। राम भगवान ने शिवरी की बेर खाई थी, बराबर। ऐसा नहीं है, जातिवाद ये लोगों ने फैला दिया है, बहुत बड़ा उसके पीछे मास्टरमाइंड है, तुम समझते नहीं हो। उसके पीछे बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। उन्होंने अलग अलग किताबें लिख के, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे दो, ब्राह्मण का घर, ब्राह्मण के चरण छू के पानी पियो, फिर तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ऐसा उद्धार हो जाएगा? अरे भाई, भगवान के चरण पकड़ो, आत्मा को जानो, तुम ही कृष्ण हो, सब कुछ कृष्ण है, सब जातियों में कृष्ण है, तुम्हारे आत्मा में है। शूद्र की आत्मा भी कृष्ण है, शूद्र भी कृष्ण है, ब्राह्मण भी कृष्ण है, चांद भी कृष्ण है, सूरज भी कृष्ण है, सब संसार कृष्ण है। कृष्ण मतलब आत्मा ही परमात्मा, बाकी कुछ नहीं। जाति वर्णन का बहुत बड़ा, इसके कारण भारत का बंटाधार हुआ है। इतनी पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान ये सब अपना था, एक सिर्फ जाति जाति अंदर जाति हो गया। चाइना अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग। अभी जो बचे हैं वो भी चले गए इधर उधर सब, हम बचे हैं 2% 4%। क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है जातिवाद। सब बड़े बड़े लोगों ने भगवद गीता का ये श्लोक सबको बताना पड़ेगा, सबको। हमारी तो क्षमता नहीं है, हम वीडियो के माध्यम से सब जगह नहीं दे सकते। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बहुत सनातन को जानते नहीं। सनातन मतलब आत्मा को जानने वाला धर्म। बाकी जय श्री राम लोगों की गर्दन काटो, ये नहीं धर्म। सनातन धर्म शुद्ध है, आत्मा को जानने वाला है। कोई भी रहो, गौतम बुद्ध ने भी वेदों का प्रचार किया था, आत्मा को जानने को लोगों को बोला था। आत्मा शून्य है, अंदर कुछ नहीं है, सारा संसार शून्य है, ये बताया था। वो वेद जो है ना, उसमें भी वही कहा है। गौतम बुद्ध पूरे वेदांतिक थे, उन्होंने तो वेद का प्रचार किया, लेकिन ब्राह्मणों के चूल्हे में पानी पड़ रहा था ना, उनका मतलब उनका जो उन्होंने दिमाग लगा के रखा है वो खत्म हो रहा था ना। गौतम बुद्ध तो उनके विरोध में आ रहे थे, वेद असली ज्ञान लोगों को बता रहे थे, और तो उनके विरोध में आ रहे थे। इसलिए बुद्ध को उतना पूजा नहीं जाता है भारत में। भारत देश में बहुत पूजा जाता है, क्योंकि ये कर्मकांडी है ना। इधर इधर कर्मकांडी पंडित बैठे हैं, ये देश को आगे नहीं जाने देंगे, समझे। बुद्ध को नहीं सुनने की क्षमता है उनमें, बुद्ध को नहीं सुनेंगे ये लोग, कृष्ण को नहीं सुनेंगे। कृष्ण और भगवान बुद्ध एक ही है, एक ही जैसे आत्मा ही है, आत्मा ही परमात्मा है। जो अच्छी बातें करे, जो न्याय का रास्ता दिखाए, जो सत्य का रास्ता दिखाए, वही आत्मा है, वही कृष्ण है, वही विष्णु है। विष्णु मतलब विश्व, उसमें ही विश्व है। विष्णु मतलब नाक सैया पे जो सोता है वो विष्णु नहीं, विष्णु मतलब अपनी आत्मा। अरे वही अवतार बताया है, भगवान गौतम बुद्ध को बोलते हैं ना विष्णु का अवतार। विष्णु मतलब विश्व, ऐसा है। इसलिए जातिवाद मत करिए, ये देश के लिए बहुत हानिकारक है, नहीं तो कहीं का सनातन धर्म नहीं रहेगा। आ रही है बात समझ में? हाँ, हम अभी आश्रम में हैं। देखो, जातिवाद के नाम पे ना, क्या बताओ, 2% इंडिया बचा है, बाकी सब चारों तरफ दुश्मन है, चारों तरफ। उसका बहुत बड़ा असर हुआ है देश के ऊपर। बहुत पहले शूद्रों को बहुत मतलब दुख झेलना पड़ा उनके कारण। वो बहुत अन्याय करते थे, छूने नहीं देते थे। छुआ तो बोलते थे हम अशुद्ध हो गए, नदी में 4 डुबकी लगाते थे। इतना भयंकर अन्याय। और तुम सोचते हो भगवान कृष्ण ने किया है? नहीं, वो तो सत्य शोधक थे।
वो उन्होंने कौरवों का महाभारत का झगड़ा नहीं लगाया था, क्योंकि दुर्योधन में अहंकार आया था भाई। वो 5 पांडव उनके चचेरे भाई थे, उनको 100 भाई कौरव मारना चाहते थे, पांडवों को ख़त्म करना चाहते थे। अगर तुम्हारे घर में आके 100 आदमी कोई तुमको मारने को आ रहे हैं तो तुम चुप बैठोगे? तुम भी युद्ध करोगे ना। कृष्ण भगवान ने भी आज दुर्योधन को बोला था युद्ध नहीं करना, युद्ध नहीं करना, कुल का नाश हो जाएगा, लेकिन उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वो सुनता ही नहीं था किसी का, इसलिए युद्ध हुआ। कृष्ण भी शांति के प्रतीक थे, आत्मा थे, सत्य शोधक थे। उन्होंने गीता के लिए जो साइंस है, वेद है, उपनिषद है, सब कुछ उसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, वो हर जाति के लोगों को सुनना चाहिए। तो मत मानो सनातन धर्म को, मत मानो, तुम मत मानो हिंदू, लेकिन पढ़ो, जानो कि इसमें भी क्या है, क्या धर्म पंडितों ने हमारा शोषण किया है और सत्य क्या है। गीता में ऐसा कुछ भगवान कह सकते हैं? इतने वर्ल्ड फेमस भगवान ऐसा बोल सकते हैं? किसी को शूद्र कह सकते हैं? किसी को छाछू कर सकते हैं? हट हट बोल सकते हैं? नहीं। इसलिए तुम जानो, यथार्थ गीता पढ़ो, क्योंकि वो गीता की द्वितीय भाषा है। क्योंकि पहले गीता आम आदमी को समझ में नहीं आती थी, बहुत हार्ड संस्कृत था उसमें, और पंडित भी नहीं जानते थे, इसलिए अपने अपने उसके अनुसार अलग अलग बाकी किताबें छपवाई उन्होंने, और गीता ओरिजिनल अलग साइड में रखी थी। लेकिन अड़गड़ानंद स्वामी जी को ये हुआ, आकाशवाणी हुई, आत्मा ही बोली उनको सपने में आके कि लिखो भाई, वो बहुत काम में आ जाएगा कल। लोग सत्य नहीं जान रहे, इधर बहुत हिंसा फैल गई है, कुत्तों को चाइना में जिंदा जला के मारे, तुम थोड़ा प्रचार करो, ऐसा बोल के हम जैसे लोग अभी यूट्यूब से प्रचार कर रहे हैं। तुमको भी सुनना चाहिए, हमारी यही एक ही इच्छा है कि हर घर में भगवद गीता पहुँचे, इसलिए हमको सब्सक्राइब करिए और हमारी गीता हर घर में जाए। गीता में कहीं जातिवाद, किसी को शूद्र नहीं कहा है, वो एक डिग्रिया है, और तुम उसको पूरी तरीके से जानो। यूट्यूब में यथार्थ गीता में देखो, अध्याय 4 में है सब। ओके, जय श्री कृष्ण, नमो बुद्धाय।